Namaste, I am Priyanka Sharma, Clinical Educator at Antara Senior Care. Today we will discuss or demonstrate on the topic name nebulization. First of all, we will discuss the definition of nebulization. So, nebulization is a method of delivering a medication into the lungs in the form of mist or aerosols. It is commonly used to treat a respiratory infections such as asthma, COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease, and cystic fibrosis. Now, we will discuss the purpose of nebulization. So, during nebulization, nebulizer machine convert the liquid into the fine mist that can be inhaled through the mask. This fine mist inhaled into the lungs where the medication improves or open the airway, reduce the inflammation and improves the breathing pattern. Now we will discuss the indications of nebulization. So the first indication is asthma. Nebulization basically relieves the symptoms like shortness of breath and wheezing sound. Second indication is COPD, where nebulization improves the breathing pattern. Third indication is cystic fibrosis, where nebulization clears the mucus from the lungs. Last but not the least indication is respiratory infection, where nebulization delivers the drugs like antibiotic or antiviral drugs directly into the lungs. So these are some indications of nebulization. After discussing the indication of nebulization, now we will discuss the articles required for nebulization. First of all, a sterile tray containing nebulizer mask और ट्यूबिंग, जिससे कि हम पेशेंट को मेडिकेशन डिलीवर करते हैं. इसके लिए हमें गॉज पीस भी चाहिए सो दैट जो भी सेक्रीशंस आ रही हों उसको हम गॉज पीस से क्लीन कर सकें, या गॉज पीस के अलावा हम स्पूटम मग भी यूज कर सकते हैं. आर्टिकल्स में ग्लव्स भी आते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड अल्कोहल स्वैब्स भी आते हैं ताकि आफ्टर द प्रोसीजर हम नेबुलाइजर मास्क को क्लीन कर सकें. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इस पूरे प्रोसीजर के लिए हमें नेबुलाइजर मशीन की जरूरत होती है. वी ऑल्सो नीड किडनी ट्रे फॉर द प्रोसीजर टू डिस्कार्ड द वेस्ट प्रोडक्ट्स. सो दीज आर द आर्टिकल्स ऑफ नेबुलाइजेशन. So now we will start the procedure. First of all, we have to wash our hands with the help of 7 steps and wear PPE, that is personal protective equipment. तो यहाँ पर मैंने मास्क और ग्लव्स पहन लिए हैं. Next, we have to explain the procedure to the patient whether कि पेनफुल है प्रोसीजर या नहीं है, और पेशेंट को बोलेंगे कि हमारे साथ कोऑपरेट करें. Then we will give द पोजिशन टू द पेशेंट दैट इज कंफर्टेबल. यहाँ पर हमने पेशेंट को सेमीफॉलर पोजिशन दी है. नाउ कम्स टू द प्रोसीजर. हम यहाँ पर सबसे पहले नेबुलाइजेशन मशीन के साथ नेबुलाइजर मास्क प्लस ट्यूबिंग को कनेक्ट करेंगे. देन कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिस इज द मेडिकेशन चैम्बर. यहाँ पर मेडिकेशन डिलीवर करेंगे, मेडिकेशन इसमें डालेंगे एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और फिर इसको बंद करेंगे लाइक दिस. मेक श्योर ये टाइटली बंद होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मेडिकेशन गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं. देन हम मास्क को पेशेंट के माउथ में डिलीवर करेंगे लाइक दिस और नेबुलाइजर मशीन को ऑन करेंगे. जैसे ही हमने नेबुलाइजर मशीन को ऑन किया, पेशेंट को मेडिकेशन डिलीवर होना स्टार्ट हो जाती है. ये पूरा प्रोसेस 15 से 20 मिनट तक चलता है. देन आफ्टर द प्रोसीजर और आफ्टर 15 to 20 मिनट्स हम पेशेंट के मास्क को रिमूव करेंगे इस तरह से, और विद द हेल्प ऑफ गॉज पीस हम पेशेंट के माउथ को क्लीन करेंगे. आफ्टर दैट पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे जिस पोजीशन में ऑलरेडी पेशेंट थे. उसके बाद सारे आर्टिकल्स को रिमूव करेंगे और इस मास्क को विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल स्वैब और मेडिकेशन चैम्बर्स को हम नॉर्मल वाटर के साथ धो भी सकते हैं और फिर अच्छे से ड्राई कर सकते हैं. तो इस तरह से सारे आर्टिकल्स को रिमूव करेंगे. देन लास्ट में हैंड वॉशिंग कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा नेबुलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है.